अयोध्या की मणिराम दास छावनी के पीठाधीश्वर और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आज इंदौर में हैं, जहां पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया जा रहा है। और इसका आयोजन इंदौर नगर निगम और देव से महादेव नामक धार्मिक संस्था कर रही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात की है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीतिशा बंसल ने। आज देश का एक ऐसा शहर बन चुका है जिसे शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जो जानता ना हो। कई चीजें हैं जिससे इंदौर की पहचान है, पोहा भी है, स्वच्छता भी है, लेकिन आज इंदौर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय जी के मार्गदर्शन में आज देश के सबसे बड़े संतों में से एक और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी को सम्मानित करने जा रहा है। उनका एक अभिनंदन समारोह रखा गया है। आज उसी समारोह स्थल पर हम मौजूद है और हमारे साथ खुद 7 बार के विधायक, यूं कहें कि एक रिकॉर्ड होल्डर कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर आपका। ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया है, सबसे पहले तो ये बताएं इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, परम पूज्यपाद महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से मेरा संबंध लगभग 30 साल पुराना है और मैं उनकी साधना को, उनके तप को, उनकी संकल्प शक्ति को हमेशा उनका लोहा मानता हूँ, क्योंकि इस देश में हिंदू जागरण के लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। और उसके साथ सामाजिक समरसता, राम मंदिर बनाना तो उसमें सब वर्ग के लोग आकर अपनी श्रद्धा के साथ वहां पर ईंट रखें उनकी नींव में, ये कल्पना भी उनकी थी। और इस प्रकार पूरे सामाजिक समरसता का ताना बाना जोड़कर मजबूत करके हिंदू जागृति के लिए जो उन्होंने काम किया है, अद्भुत है। हम इंदौर वासी कृतज्ञ हैं कि उनके चरण रज आज इंदौर, मालवा और मध्य प्रदेश में आ रही। हमें सौभाग्य दिया उन्होंने कि पहली बार राम मंदिर बनने के बाद अपने आश्रम से बाहर निकलकर वो मां अहिल्या की नगरी इंदौर में आ रहे हैं और हमें अवसर मिल रहा है उनकी सेवा करने का। हम भाग्यशाली, हम गदगद हैं, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानेंगे, क्योंकि ये आपका भी एक संकल्प ही है कि 15 साल बाद महंत नृत्य गोपाल दास जी अपने आश्रम से निकलकर आ रहे हैं, इस तरह के एक कार्यक्रम में शिरकत करने यहाँ पहुंच रहे हैं। ये आपका भी एक संकल्प ही है। इसे कैसे कहेंगे, इस उपलब्धि को कैसे वर्णन करेंगे? देखिए, मैं तो इसे इंदौर वासियों का भाग्य मानता हूँ। ये मां अहिल्या की पुण्य भूमि यहाँ रहने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत भाग्यशाली है और हम सबके भाग्य को और जागृत करने का काम परम पूज्यपाद नृत्य गोपाल दास जी महाराज यहाँ आकर हम कर रहे हैं। हम धन्य हुए उनके इंदौर धरा पर चरण रखने से, हम बिल्कुल धन्य हुए और हम लोग बहुत गौरवान्वित भी हैं कि उनके चरण वंदन करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। कैलाश जी, जब आपका नाम आता है, इंदौर का नाम आता है, तो पितृपर्वित का नाम भी आता है और सभी ये जानते हैं कितना दृढ़ संकल्प आपने लिया था। 15 सालों तक आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, आपने संकल्प लिया था पितृपर्वत के लिए। उस वक्त कहा जाता है कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर पितृपर्वत की स्थापना होनी है, मूर्ति की स्थापना उस पर्वत पर होनी है हनुमान जी की, और हनुमान जी तो परम भक्त थे प्रभु श्री राम के। उस वाक्य के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वास्तव में तो एक बहुत बड़ा इसी स्थान पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ हम लोगों ने एक वास्तु सम्मेलन किया था, विश्व सम्मेलन। उसे मलेशिया के भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति का वास्तु होता है, परिवार का वास्तु होता है, ऐसे शहर का भी वास्तु होता है और देश का भी वास्तु होता है। मेरे लिए वो पहला अवसर था इस प्रकार सुनने का। तो मैंने उनसे एकदम, जब उन्होंने भाषण खत्म किया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि शहर का वास्तु कैसा है। तो उन्होंने कहा इस पे पितृदोष है। तो मैंने कहा ये कैसे कह सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये पितृदोष दूर हो जाएगा तो इंदौर का विकास बहुत अच्छा होगा। तो मैं उनको स्कूटर पर लेकर उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, तो उन्होंने बोला आप इंदौर की परिक्रमा करा सकते हो? तो मैंने कहा मैं करा सकता हूँ। अच्छा, उस वक्त स्कूटर हुआ करता था आपके पास? जी हाँ। तो स्कूटर से हम पूरे क्षेत्र के अंदर घूमे और जैसे ही उस दिशा में पहुंचे तो उनके यंत्र में कुछ हलचल हुई। तो उनका इस दिशा में यदि आप पितरों की अगर पूजा करेंगे तो इंदौर को लाभ होगा। तो हमने कहा क्या करना चाहिए? तो बोले पितरों को पेड़ बहुत पसंद है, तो बोले आप अगर पेड़ लगा सकते हैं उनके नाम से तो बहुत ही अच्छा। तो हमने वहां पर पेड़ लगाने का संकल्प लिया पितरों के नाम से और पेड़ लगाते लगाते हम हर वर्ष वहाँ पितृ अमावस को जाते थे।
तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने और जनता ने डिमांड करी कि यहाँ मंदिर क्यों नहीं रखते जिससे 12 महीने लोग आते रहें। तो मंदिर बनाया जाए। किसका बनाया जाए? बोले हनुमान जी का बनाया जाए। तो हनुमान जी का मंदिर कि हमने वहाँ पर उस दिन संकल्प ले लिया और उस दिन सोच लिया कि जब हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा, जब भोजन करेंगे तो अब कैसा मंदिर बनेगा, कितना बड़ा मंदिर बनेगा, ये कभी सोचा नहीं था। हमने मूर्ति वाले से कह दिया, मैंने कहा जितनी बड़ी मूर्ति बना सको बना दो। तो उन्होंने मूर्ति बना दी। मंदिर बनता गया 15-16 साल लग गए और हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हो गए। हनुमान जी अपनी इच्छा से आते हैं, बिल्कुल हनुमान जी साक्षात वहाँ पर हैं और हमें गर्व है कि उसके बाद से इंदौर का विकास बहुत तेज गति से हुआ। यानी कि इंदौर के विकास का श्रेय भी कैलाश विजयवर्गीय जी को ही जाता है। ये इच्छा शक्ति ही तो है, ये दृढ़ संकल्प ही तो है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई है, रामलला वहां विराजमान है। ये दृढ़ संकल्प ही तो है कि इंदौर पिछले 7 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इंदौर के नगर निगम की ये एक उपलब्धि है। ये आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही तो है कि इंदौर आज इस मुकाम को हासिल कर सका है। इस तरह का सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह भी आयोजित हो रहा है। देखिए, जिस समय मैं पितृपर्वत बना उस समय मैं मेयर था। अभी मेयर हमारे अनुज पुष्यमित्र भार्गव जी हैं। इन्होंने उस परंपरा को कायम रखा। वह स्वच्छ भारत, क्लीन भारत, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर का हमने सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने का काम इनके और इनके सब पूर्व में महापौर रहे सबने किया है। आज इंदौर की पहचान निश्चित रूप से क्लीन इंदौर के रूप में। अब हम ग्रीन इंदौर भी बनाने वाले हैं। हमने 51 लाख पेड़ लगाए और हर साल 51 लाख पेड़ लगाएंगे। आज भी आपका पौधारोपण का कार्यक्रम है? हाँ, परम पूज्यपाद नत्य गोपाल दास जी के कर कमलों से हम वहाँ पर प्लांटेशन करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है प्लांटेशन का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करवाई थी, उसमें भी इंदौर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ही हमने 51 लाख पेड़ लगाए। इंदौर की जनता ने रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन के अंदर 12,40,000 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है और इंदौर की जनता ने इंदौर का नाम बढ़ाया है। हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में शहर में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने गांव में भी ऐसे 51 लाख पेड़ लगाए। हमने लगभग 15 लाख इंदौर में लगे हैं और बाकी पेड़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं। तो एक रिकॉर्ड बना है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर से लोगों ने प्रेरणा ली और पूरे मध्य प्रदेश में अभी वृक्षारोपण का काम चल रहा है। अगले किस रिकॉर्ड की तैयारी अब इंदौर नगर निगम कहें या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं? अब दिमाग में क्या ढांचा आप लेकर चल रहे हैं कि अगला रिकॉर्ड क्या बनाएगा इंदौर? बस ग्रीन कवर बढ़ाएंगे हम इंदौर का और उसमें हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे। तो इंदौर ग्रीन कवर अपना बढ़ाने जा रहा है और आज उसकी शुरुआत एक बार फिर हो रही है। हालांकि इंदौर में लगातार प्लांटेशन हो रहा है। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने बताया कि पितृ पर्वत पर पेड़ जो लगाए जा रहे हैं वो पितृदोष को तो कम करेंगे ही शहर के, साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्रीन इंदौर के तरफ। और आज फिर ग्रीन इंदौर को लेकर कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। महंत नृत्य गोपाल दास जी पितृ पर्वत पर जाएंगे, उनके कर कमलों द्वारा भी वहां पर पौधारोपण होने वाला है। एक भव्य कार्यक्रम आज पूरा आयोजित किया जा रहा है जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी के तरह का ही पंडाल सजाया गया है और इंदौर वासी बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज तैयारियां कर रहे हैं। आप शहर भर में देखेंगे तो जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं और कार्यक्रम स्थल पर भी लगातार जायजा लिया जा रहा है कि कोई कमी न रहे, कोई त्रुटि न हो उस महान संत के सम्मान में। इंदौर से TV27 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ नितिशा बंसल।